पहले पेज पर आ जाइए। द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट to which the organisms respond and react are called stimuli. Singular of stimuli is stimulus. क्या बोल रहे हैं? सर इनका प्रिंट आउट निकलवाया। अभी मैं निकलवाओ, प्रिंट आउट में निकलवा कर दे दूँ। ग्रुप में भेजा था सर आपने? हाँ तो मैंने भेजा है, बाकी मैं प्रिंट आउट निकलवा कर दे दूँ, कुछ दिन रुक जाओ। The changes in the environment to which the organisms respond and react are called stimuli. Singular of stimuli is stimulus. तो स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो हमको कुछ भी एक्शन लेने पर मजबूर करती है। फॉर एग्जांपल जैसे गर्मियाँ चल रही हैं और अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अचानक से बारिश हो जाए, तो बारिश होने पर हम क्या लेते हैं? हम अम्ब्रेला ढूंढते हैं, ठीक है, हम अम्ब्रेला ढूंढते हैं कि नहीं तो हम बारिश में भीग जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी। तो ये क्या हो गया? ये जो हम एक्शन ले रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। और किस चीज़ ने हमको स्टिमुलेट करा, यानी कि हमको एक्टिवेट करा ताकि हम एक्शन लें? वो रेन थी। तो रेन कैसे काम कर रही है? रेन काम कर रही है स्टिमुलस की तरह। स्टिमुलस क्या होता है? कोई चीज़ जो किसी दूसरे प्रोसेस को एक्टिवेट कर दे, भड़का दे, है ना। तो रेन ने एक्टिवेट करा हमको कि फटाफट से अम्ब्रेला ढूंढो, अम्ब्रेला खोलो और फिर भीगने से बचो। गर्मियाँ चल रही थी और गर्मियों के बाद में मौसम बदलता है, स्विचिंग होती है मौसम की और ठंडक शुरू हो जाती है। तो जब ठंड शुरू हो जाती है तो ठंड जो है वो स्टिमुलस का काम करती है और हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी ये कहती है कि भाई इतनी ठंड हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो हम फिर ज़्यादा कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो सर्दियों से बचना इज़ कॉल्ड अवर एक्शन। और जो सर्दियाँ हुई, जो यानी कि जो टेम्परेचर कम हो गया, वो क्या है? वो स्टिमुलस है। उसने हमको एक्टिवेट कर दिया, उसने हमको कहा कि भाई आप एक्शन लें। अच्छा, अब अगला देखें। द रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू अ स्टिमुलस इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सम मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स। तो जो रिस्पॉन्स होता है वो रिस्पॉन्स होता है ड्यू टू सम मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो पहला देखिएगा, पहला एग्जांपल क्या है? फर्स्ट एग्जांपल है, इफ अ मैन टचेस अ वेरी हॉट यूटेंसिल एक्सीडेंटली। अगर मान लीजिए कोई गर्म बर्तन रखा हुआ है और कोई इंसान एक्सीडेंटली, मतलब अनजाने में उस गर्म बर्तन को छू ले, तो वो क्या करेगा? ही क्विकली पुल्स हिज हैंड अवे फ्रॉम द हॉट यूटेंसिल। तो उसने जो एकदम से अपना हाथ पीछे खींचा, ये क्या है? ये उसका रिस्पॉन्स है। और वो जो गर्म, हाँ, वो जो उसने हाथ पीछे खींचा वो उसका रिस्पॉन्स है। और क्या चीज़ थी जिसने उसको हाथ पीछे खींचने के लिए मजबूर करा? वो गरम प्लेट, गरम यूटेंसिल। तो उसने जो गरम बर्तन को छुआ वो क्या है? फिर स्टिमुलस। तो जो चीज़ हमको कुछ एक्शन लेने पर मजबूर करती है उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस का प्लूरल फॉर्म होता है स्टिमुलाई, ठीक है। और फिर जो हम एक्शन लेते हैं दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। अच्छा, ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, व्हेन वी आर फ्राइटेड बाय अ डॉग वी रन अवे एज फास्ट एज वी कैन। तो जब हम किसी कुत्ते को देखते हैं वो घबरा जाते हैं कि भाई ये हमको काट लेगा, अगर कुछ नुकसान पहुंचाएगा, तो क्या होगा? तो ये जो कुत्ता है वो क्या है? स्टिमुलस है। वो हमको एक्ट करने पर मजबूर कर रहा है, यानी कि भागने पर मजबूर कर रहा है, ठीक है। और हियर फियर ऑफ डॉग इज द स्टिमुलस। कुत्ते का जो डर है वो स्टिमुलस है, ठीक है। एंड वी रिएक्ट बाय रनिंग अवे। और जो हम रिएक्ट कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं उससे बच के, तो वो हमारा रिस्पॉन्स है। अगर सर हम रिस्पॉन्स ना करें तो सर हम भी तो स्टिमुलस हुए। हम तो स्टिमुलस किसी और के लिए हुए। हम अगर मान लीजिए किसी को ऐसे बॉल फेंकने का इशारा कर रहे हैं जबकि बॉल नहीं है हमारे हाथ में, तो अगला अपने आप को बचाएगा इस तरह से। तो अब इस केस में हम स्टिमुलस हैं, और वो जो अपने आप को बचा रहा है वो रिस्पॉन्स दे रहा है, ऐसा होता है। अगला देखिए, द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर सो एज टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। सारे के सारे ऑर्गन्स जो प्रॉपरली काम करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में, सो एज टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। इस सबको, पूरे के पूरे कोऑर्डिनेशन सिस्टम को हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। जो सारे के सारा जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो सिस्टमैटिक मैनर में काम करते हैं। कैसे करते हैं कि हमने एक गर्म प्लेट थी, हमने उसको छुआ, हमने जैसे ही उसको छुआ तो हमारी जो स्किन थी, हमारे स्किन में क्या होते हैं? हमारे स्किन में होते हैं रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं कि वो सिग्नल रिसीव कर रहे हैं। तो उन्होंने सिग्नल रिसीव करा क्या? कि भाई ये जो प्लेट आपने छुई है ये बहुत गर्म है, अगर इसको आप पकड़े रहोगे तो आपका हाथ जल जाएगा। तो सिग्नल मिला, वो हमारे हाथ की नर्व से होते हुए हमारे ब्रेन तक पहुंचा, और जैसे ही वो हमारे ब्रेन तक पहुंचा तो हमारे ब्रेन ने हमको ये समझाया कि इससे आपकी स्किन को डैमेज हो सकता है। तो ब्रेन से वापस सिग्नल पहुंचा हाथ की मसल्स के पास, और उसने हाथ की मसल्स को ये कह दिया कि मसल्स आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ मतलब सिकुड़ जाओ।
सिकुड़ने का मतलब आप उसको पीछे खींच लो हाथ को, तो आप हाथ को फटाफट पीछे खींचते हो और आप जलने से बच जाते हैं। तो ये जो काम है ये इतने सिस्टमेटिक वे में होता है कि आपको लगता है कि आपके हाथ में ही आपका दिमाग है ना, कि आपको लगा गर्म और आपने हटा लिया बस, है ना। तो ये क्या होता है, ये इतना फास्ट होता है ये प्रोसेस कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझने का टाइम ही नहीं मिलता। जैसे हमने हीट का करा, अगर हम आइस में भी करेंगे तो उसमें भी होगा। तो भी वही चीज़ है, ठीक है ना। तो ये जो पूरा सिस्टमेटिकली जो काम करते हैं बॉडी के सारे ऑर्गन्स, उसमें नर्व्स भी इन्वॉल्व है, न्यूरॉन्स भी, मसल्स भी इन्वॉल्व हैं, स्किन भी इन्वॉल्व है, ब्रेन भी इन्वॉल्व है, सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। तो इसी सिस्टमेटिक मेथड में काम करने को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन। उसके बाद पूरा चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो जो तो जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स सबसे पहले हम करेंगे। तो एनिमल्स वाला जो है पोर्शन थोड़ा बड़ा है, प्लांट्स वाला उतना बड़ा नहीं है, पर शुरुआत प्लांट्स से करते हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इसमें ये है, द प्लांट्स डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर्स और नोज एटसेट्रा लाइक द एनिमल्स, बट दे कैन स्टिल सेंस थिंग्स। तो प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता और कोई ऑर्गन्स नहीं होते। जैसे हमारे पास ईयर है, तो ईयर में क्या होता है कि ईयर से हम चीज़ों को सुनते हैं और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। आइज़ है तो हम देखते हैं और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो नोज़ है, हम स्मेल करते हैं और स्मेल करके रिस्पॉन्स करते हैं। भाई हमको लग रहा है कि अगर कोई, हमको लगता है कि कहीं कोई चीज़ जल रही है तो हम फटाफट से किचन में जाते हैं, देखते हैं कहीं गैस पर कुछ रखा हुआ तो नहीं, और अगर रखा हुआ है तो उसको तुरंत बंद कर देते हैं। तो ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं हमारे पास। प्लांट्स के पास ऐसे ऑर्गन्स नहीं हैं, लेकिन प्लांट के पास दूसरा सिस्टम है। प्लांट के पास जो है वो हार्मोनल सिस्टम है। हमारे पास हार्मोन्स भी हैं, हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स भी हैं। द प्लांट्स कैन सेंस थिंग्स लाइक लाइट, ग्रेविटी, केमिकल्स, वाटर एंड टच एटसेट्रा। तो प्लांट जो हैं वो 5 चीज़ों को सेंस करते हैं। पहली चीज़ क्या है, लाइट। प्लांट्स को लाइट मिलेगी तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। दूसरा, प्लांट को ग्रेविटी मिलेगी। ग्रेविटी कम मिलेगी, आपने किसी प्लांट को ले रखा है और रख दिया ऐसे ही, तो क्या वो ग्रो कर जाएगा? अरे भाई उसको मिट्टी में लगाना पड़ेगा। जब मिट्टी में लगाओगे तो ग्रेविटी उसकी जो रूट है उसको सीधा नीचे खींच कर रखेगी, और जब वो सीधा नीचे खींच कर रखेगी तो नीचे आप वाटर दोगे तो वाटर स्ट्रेट उसकी रूट्स में जाएगा, ठीक है। तो ग्रेविटी भी इंपॉर्टेंट है। केमिकल्स, आप कई बार कुछ खाद वगैरह डालते हैं तो वो खाद वगैरह भी किस चीज़ में आती है, केमिकल्स की कैटेगरी में। तीसरा, वाटर। वाटर तो ज़रूरी है, बिना वाटर के तो प्लांट्स अपना मूड ही प्रिपेयर नहीं कर सकते। और अगला है टच। तो टच भी एक रिस्पॉन्स है प्लांट्स के केस में। कुछ प्लांट्स ऐसे टच भी है ना, जो छुई मुई का पौधा होता है ना, जिसको वो पतला हो जाता है मतलब टच करते ही। टच मिमोसा प्यूडिका एक प्लांट होता है, मिमोसा प्यूडिका, उसको अगर हम टच करते हैं तो उसकी जो पत्तियां हैं वो मुरझा जाती हैं और 1 मिनट बाद वो वापस खुल भी जाती हैं। तो उसका भी पूरा प्रोसेस है कि ऐसा क्यों होता है, पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। अब प्लांट्स में दिमाग तो होता नहीं, प्लांट्स में दिमाग तो होता नहीं, तो नर्वस सिस्टम नहीं होता। सो दे रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंजेस बाय यूजिंग हार्मोन्स फॉर कोऑर्डिनेशन। तो एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उसका, वो अपने हार्मोन्स को यूज़ करके उसका रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। तो ये पेज नंबर 1 का क्या नाम बताया था? मिमोसा प्यूडिका, टच मी नॉट, छुई मुई का पौधा। ये साइंस की बुक में छुई मुई में लिखा हुआ है हिंदी में, CHUI, तो CHUI छुई और MUI मुई। नहीं, लिख दोगे तो गलत नहीं है, NCERT में लिखा हुआ है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है क्या? तो स्पेलिंग मिस्टेक करते तो छू मुई लिख क्या दो। भी नॉट लिखा ब्रैकेट में छू। सर आगे चलिए। चलिए, तो पेज नंबर 2 पर हम आते हैं। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई वेरी स्लोली बाय ग्रोइंग। तो प्लांट्स जो है वो रिस्पॉन्स कैसे देते हैं, वो ग्रो करके रिस्पॉन्स देते हैं। अगर हमने पानी हम उसमें डालेंगे तो वो ग्रोथ दिखाएंगे, तो वो जो ग्रोथ है ना वही उनका मूवमेंट है। प्लांट कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि हमने प्लांट को डाइट के नाम पर पानी दे दिया, खाद दे दी, तो प्लांट ऐसा मूवमेंट नहीं दिखाएगा कि चल के यहाँ से उस जगह कि मैं उस कमरे में रहना चाहता हूँ, उस कमरे में चला जाए, तो ऐसा नहीं करेगा। प्लांट जो है, प्लांट अपना जो मूवमेंट है वो ग्रोथ करके ही दिखाता है, ग्रो होता है ना, तो वो उसका मूवमेंट है। अगला है, सो वी कंक्लूड दैट द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज परफॉर्म्ड बाय द
we conclude that the function of control and coordination in plants is performed by the chemical substances called plant hormones, also called phytohormones. तो हम ये conclude करते हैं the function of control and coordination in plants is performed by the chemical substances called plant hormones. तो कंट्रोल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना और ग्रोथ को कोऑर्डिनेट करना, वो सारा काम जो है वो प्लांट्स में कौन करता है? हार्मोन्स करता है। उसके बाद अब हम प्लांट के हार्मोन्स की बात करते हैं। प्लांट के हार्मोन्स को या तो सिंपली प्लांट हार्मोन्स बोल देते हैं या फिर फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं, PHYTO फाइटो हार्मोन्स। द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज डन बाय प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स। द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 stages: cell division, cell enlargement and cell differentiation. And there are 4 major types of phytohormones: ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन और एब्सिसिक एसिड। तो 4 तरीके के प्लांट हार्मोन्स होते हैं। कौन कौन से? ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन और एब्सिसिक एसिड। फिर इन हार्मोन्स के सबके हमको फंक्शन करने होंगे। पहला स्टार्ट करते हैं ऑक्सिन से। ऑक्सिन आर द प्लांट हार्मोन्स विच प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स। सेल एनलार्जमेंट क्या होता है? सेल का बढ़ना, सेल का ग्रो करना। और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि कौन सा सेल कौन सी एक्टिविटी करेगा। हमने कहा कि डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है कि कौन सा सेल किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। कौन सा सेल सोच रहा है ना, यानी कि वो न्यूरॉन है जो सोच रहा है। कौन सा सेल वो वाटर को जो है ये ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है, यानी कि किडनी के सेल्स वो ब्लड को प्यूरिफाई कर रहे हैं। ठीक है। कौन सा सेल डाइजेशन में इन्वॉल्व है, यानी कि एंजाइम्स कहाँ पर है, एंजाइम्स हमारे स्टमक में है। ठीक है। तो हर सेल जो है वो अलग अलग जो काम करता है उसका नहीं, वही ध्यान से समझना, सोचने का काम न्यूरॉन का। तो हम ये कहेंगे कि हर एक सेल जो अलग अलग एक्टिविटी करता है उसको सेल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। हर सेल की अलग अलग एक्टिविटी है, अलग अलग काम उसको असाइन कर रखा है। अच्छा, तो ऑक्सिन्स ऑल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। तो ऑक्सिन्स जो हैं वो फ्रूट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। फ्रूट कहाँ पर होगा? फ्रूट प्लांट्स में ही तो होंगे। तो प्लांट्स में फ्रूट की ग्रोथ को प्रमोट करने का काम कौन करता है? ऑक्सिन करता है, ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है। आप आइए पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 क्या था? क्या बोला तुमने? वो आगे पीछे हो हाँ, सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे हो रखा है। चलिए जी, उसके बाद देखिए सेकंड है गिबरेलिन। ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन फ्रूट की ग्रोथ को इनेबल करता है, फ्रूट की ग्रोथ में हेल्प कौन करता है? ऑक्सिन करता है। फिर आ जाइए गिबरेलिन पर। गिबरेलिन दूसरे टाइप का इसका हार्मोन है। तो गिबरेलिन्स आर प्लांट हार्मोन्स व्हिच प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन भी यही काम करता है, सेल एनलार्जमेंट करेगा, सेल डिफरेंशिएशन, ये दोनों काम जो है ऑक्सिन भी करता है। लेकिन गिबरेलिन ये दोनों काम ऑक्सिन की प्रेजेंस में करता है। अगर ऑक्सिन नहीं है तो गिबरेलिन किसी काम का काम नहीं करता। दे हेल्प इन ब्रेकिंग द डोर्मेंसी इन सीड्स एंड बड्स। तो जो सीड्स हैं, सीड्स का फूट जाना, अंकुर फूटना, जिसको हम स्प्राउट्स बोलते हैं। दे हेल्प इन ब्रेकिंग द डोर्मेंसी इन सीड्स एंड बड्स। तो गिबरेलिन हार्मोन जो है वो डोर्मेंसी इन सीड्स एंड बड्स। बड्स क्या होते हैं? ये फ्लावर्स में मिलते हैं। तो फ्लावर की जो कली है वो जैसे फूटती है तो फिर फ्लावर निकलना शुरू होता है ना, फ्लावर डेवलप हो जाता है। हाँ, और डोर्मेंसी इन सीड्स का मतलब क्या है कि जो सीड्स हैं, सीड्स की जो स्टिफनेस है वो स्टिफनेस खत्म होती है, वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। और जब वो फूटते हैं तो फूटने के बाद हम जैसे चने रखे हुए हैं, अब आपसे कोई कहे कि चने खा लो तो आप कहोगे पागल है, दांत टूट जाएंगे। तो फिर आप क्या करते हैं? आप कहोगे कि देख मैं इनको पहले भिगो दूंगा, कुछ घंटे तक भिगोऊंगा, उसके बाद खाऊंगा। अब चनों को हमने जब भिगो दिया तो भिगोने के बाद में क्या होता है, फिर उसमें से सॉफ्ट होने के बाद में फिर वो फूटते हैं, और फूटने के बाद उसके अंदर से स्प्राउट्स निकलते हैं जिनको आप अंकुर बोल देते हैं। ठीक है। तो ये जो डोर्मेंसी है, डोर्मेंसी यानी कि स्टिफनेस, सीड्स की स्टिफनेस को तोड़ना, उसमें से जो है स्प्राउट्स का निकलना और बड्स का फ्लावर में कन्वर्ट होना, ये काम भी गिबरेलिन करता है। दे ऑल्सो प्रमोट ग्रोथ इन फ्रूट्स। हाँ जी, गिबरेलिन ऑक्सीजन के बिना काम नहीं करता। ऑक्सीजन के बिना काम नहीं ऑक्सीजन करता है बिना ऑक्सीजन, हाँ, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंटली काम करेगा। सर तो ऐसे जो मतलब सारे उनको काम करना पड़ेगा, सारे हार्मोन्स को काम करना पड़ेगा ना। सर इनका सेम ही है
काम हाँ हाँ, कई चीज़ें सेम है और एक दो चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी अलग होती हैं। तो दे ऑल्सो प्रमोट ग्रोथ इन फ्रूट्स, तो फ्रूट की ग्रोथ का काम जो है वो भी गिबरेलिन ही करता है। ठीक है जी, साइटोकिनिन एब्सिसिक एसिड नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। Thank you.